यह मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। इसकी प्राप्ति संसार का सुख भोगने के लिए नहीं, बल्कि भगवान को प्राप्त करके संसार बंधन से मुक्त हो जाने के लिए ही हुई है। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवान के लिए सांसारिक सुखों पर लात मारकर कठिन से कठिन तपस्या में प्रवृत्त हो जाते हैं। प्राचीन काल में विप्रवर रामकृष्ण मुनि ऐसे ही महात्मा हो गए थे। वे महान सत्यवादी, शीलवान, श्रेष्ठ भगवत भक्त, समस्त प्राणियों पर दया करने वाले, शत्रु और मित्र के प्रति समान भाव रखने वाले, जितात्मा, जितेंद्रिय, तपस्वी, भक्तिनिष्ठ एवं तत्ववेत्ता थे। एक दिन भगवान के सच्चिदानंदमय सगुण साकार विग्रह का दर्शन करने के लिए वे वेदशाला के मनोरम क्षेत्र पर गए और एक सरोवर के तट पर तपस्या करने लगे। वे अपने सभी अंगों को स्थिर करके खड़े रहते थे। इस प्रकार अनेक 100 वर्ष व्यतीत हो गए। उनके शरीर पर वल्मीकों अर्थात चींटियों के बांबी की मिट्टी जम गई, फिर भी महामुनि रामकृष्ण तपस्या से विचलित नहीं हुए। देवराज इंद्र को उनकी तपस्या से भय हो गया। वे यह नहीं जानते थे कि वीतराग महात्मा की दृष्टि में स्वर्ग के समस्त भोग सूकर के मल से भी अधिक तुच्छ होते हैं। महामुनि को तपस्या से विचलित करने के लिए घोर प्रयास किया। उन्होंने मेघों को भेजकर उनके ऊपर बड़े वेग से मूसलधार वर्षा करवाई। लगातार 7 दिनों तक वर्षा होती रही। फिर भी मुनि ने अपने नेत्र बंद करके उस दुस्सह कष्ट को सहन किया। तत्पश्चात बड़ी भारी गड़गड़ाहट के साथ बिजली ठीक वल्मीकों के ऊपर गिरी। वल्मीकों की बांबी ढह गई, परंतु मुनि पर आंच तक नहीं आई। रामकृष्ण ने नेत्र खोलकर देखा तो सामने शंख, चक्र और गदा धारण किए भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर विराजमान हैं। उनके गले की मनोहर वनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। उनका त्रिभुवन मोहक रूप देखकर रामकृष्ण मुनि कृतार्थ हो गए। उनकी आंखें एकटक होकर भगवान के रूपामृत का पान करने लगीं। भगवान ने मधुर वचनों में मुनि से कहा, रामकृष्ण, तुम वेद शास्त्रों के पारंगत विद्वान और तपस्या के भंडार हो। तुम्हारे इस दुष्कर तप से मैं अत्यंत संतुष्ट हूं। आज मेरे प्रादुर्भाव का दिन है। संयोगवश मकर संक्रांति का शुभ क्षण है। महातीर्थ पूर्णिमा का योग भी उपस्थित है और पुष्य नक्षत्र का संयोग भी आ पहुंचा है। आज के इस पावन दिन तुम्हें मेरा साक्षात दर्शन हुआ है, अतः तुम्हारा संपूर्ण मनोरथ सफल होगा। इस शरीर के अंत होने पर तुम मेरे दुर्लभ परम धाम वैकुंठ में निवास करोगे। आज से यह सरोवर तुम्हारे पवित्र नाम से युक्त होकर कृष्ण तीर्थ के नाम से विख्यात होगा। वास्तव में तुम्हारे जैसे सत्पुरुष ही महातीर्थ रूप हैं। उनके संपर्क से ही तीर्थों में तीर्थत्व प्रकट होता है। जो लोग यहां स्नान और ध्यान करेंगे वे भी समस्त पापों से मुक्त होकर उत्तम गति को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। आज भी वह महातीर्थ मुनिवर रामकृष्ण की भक्ति और तपस्या का स्मरण कराता है।